हेलो बच्चों, हम लोग पिछली वीडियोस में ये देख चुके हैं दो मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। पहला मेथड था फैक्टर मेथड और दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक तीसरा मेथड है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अकॉर्डिंग कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे अगर हम किसी भी दो नंबर्स को, यानी कि स्टार्टिंग हम ऑड नंबर से करते हैं, ऑड नंबर्स का जो सम होता है ना, इसको ऐसे बोलें तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए, अगर हम पहले 1 + 3 + 5 यानी कि हमने 3 ऑड नंबर्स लिया। देखिए, इसका सम करते हैं तो 5 3 8 1 9, ये किसके स्क्वायर के बराबर हुआ? 3 के स्क्वायर के बराबर। मतलब अभी जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, उसी को हम एक बार वेरीफाई करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, हमने 3 नंबर्स का सम किया, 3 ऑड नंबर्स का सम किया स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 9 हुआ। ये किसका स्क्वायर हुआ? जितने ऑड नंबर्स का हमने सम किया उसके ही स्क्वायर के बराबर हुआ। अब देखिए, अगर हमने नंबर्स बढ़ा दिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इतना कर लिया। देखिए, 11 9 20 7 27 5 32 3 35 36 हुआ। 36। देखिए, तो कितने नंबर्स का सम किया था हमने? 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से एक बार और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 कर देते हैं। अभी देखिए, 15 13 28 10 38 39 9 48 7 55 5 60 3 63 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्लियर है कि देखिए, ये 8 नंबर्स का ऐड हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितने भी हम ऑड नंबर्स का सम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 1, वो उतने नंबर्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ये था एक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, फिर हम रिपीटेड एडिशन के थ्रू कैसे निकालते हैं स्क्वायर, उस पे जाएंगे। चलिए, तो अभी अगर हमको कोई एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए कि 64 ही दिया गया, सपोज मेरे पास अगर कोई नंबर दिया गया 64 और बोला गया है कि आप ना ही तो इसको फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ना ही डिवीजन मेथड से निकालिए, आप निकालिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और कितने स्टेप, कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, यानी कि कितने टाइम्स हम ऑड नंबर्स को माइनस करने के बाद 0 आ रहा है, उतने ही नंबर्स हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, 64 - 1 = 63, 63 - 3 = 60, 60 - 5 = 55। हम कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। देखिए, 1 पहले हमने ऑड नंबर लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है। 5 के बाद देखिए 55 - 7 = 48, 48 - 9 = 39, 39 - 11 = 28, 28 - 13 = 15 एंड 15 - 15 = 0। देखिए, जैसे अगर ये लास्टली हमें 0 आ गया, इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी एक तरीका है कि अगर हम माइनस करते करते ऑड नंबर्स को घटाते घटाते लास्ट में अगर 0 आ जाता है, तो इससे ये क्लियर है कि जिस नंबर का हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है वो किस नंबर का है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको ये नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कितने स्टेप हमने माइनस किया है, वो काउंट करना है। तो देखिए, 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हो जाएगा इस 64 का स्क्वायर रूट। तो देख रहे हैं कि हम रिपीटेडली हम केवल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑड नंबर्स को, इसीलिए इस मेथड को नाम दे दिया गया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कुछ भी नहीं है, बस आपको माइनस करना है। इसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर अगर रहेगा तो हम माइनस करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें कहीं ना कहीं डिवीजन मेथड पे जाना बहुत ज़रूरी है। डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग समझने की ज़रूर कोशिश करिएगा, जिसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पे एक और केस देख लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर यहीं पे है
थोड़ा इससे बड़ा नंबर लेके एक बार चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सही हो रहा है कि नहीं। 64 की जगह पे अब हमने ले लिया सपोज 81 नहीं लिया हमने, 100 ले लिया। सपोज हमें अगर कोई नंबर दिया गया है 100 और इसको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, मतलब कि कैलकुलेट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें करना क्या है, हमने जैसा कि आपको बता दिया है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये खुद ही बोल रहे हैं अपने आप में, टर्म ही इसका ऐसा है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने 100 को 100 - 1 किया, 99 ले गए, 99 - 3 किया, 96 - 5 किया, 91 91 - 7 किया, 84। इसमें गलती होने के चांसेस है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन बना कर रखना पड़ेगा। इसलिए इस फॉर्मूले को या इस मेथड को बहुत रेयरली यूज किया जाता है। और मेरा तो यही राय रहेगा कि अगर एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो इस मेथड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस आपको ये टर्म याद कर लेना है कि n ऑड नंबर्स का जो स्टार्टिंग के n ऑड नंबर्स का जो सम होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1, वो जो है n स्क्वायर के बराबर होता है। इस टर्म्स को आप याद कर लें, इस स्टेटमेंट को आपको याद करके रखना है। बाकी देखिए 84 - 9 कितना हो जाएगा, 75 75 - 11 कितना हो जाएगा, 64 64 - 13 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51 51 - 15 जो हो जाएगा वो 36। अब चलिए यहाँ आ जाते हैं, 36 - 17 हो जाएगा 19 एंड 19 - 19 हो जाएगा 0। तो देखिए कितने स्टेप में हम यहाँ 0 पे पहुँचे हैं। 0 पे पहुँचने से ये तो क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है 100 अपने आप में ये परफेक्ट स्क्वायर है। और हम लोग ये तो क्लियर ही जान पा रहे हैं कि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। हमको तो बस इस मेथड को वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th स्टेप में ये 10th स्टेप पे ये 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 10। ये मेथड है आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। सिमिलरली रिपीटेड एडिशन का क्या करना है, यहाँ हमने उस नंबर से माइनस किया, मतलब कि जो भी नंबर दिया गया होगा उसमें हम लोग 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स को हम माइनस करते जाएंगे। लेकिन रिपीटेड एडिशन का केस अगर आता है आपके पास तो आपको क्या करना है कि सारे ऑड नंबर्स को ऐड करना है। और कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करने के बाद वो पर्टिकुलर नंबर आता है, वही नंबर्स जो होते हैं ना वह आपका उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए कैसे, हाँ आई होप ये तो समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बट ये एक छोटा सा टॉपिक था तो हमें बताना पड़ा, क्योंकि हमने ये प्लान किया है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे इस सीरीज़ में। चलिए अभी रिपीटेड एडिशन की हम बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एडिशन कोई बोला है कि हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, हम सेम क्वेश्चन लेंगे बस स्टेप्स को समझने के लिए। 100 बाई मेथड ऑफ रिपीटेड एडिशन। देखिए वहाँ सब्ट्रैक्शन था, यहाँ हो जाएगा अपने पास एडिशन, ठीक है ओके। 100 की जगह पर हम थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, क्योंकि हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप लोग समय का सदुपयोग करिए। देखिए 64, तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, अभी हम 64 में से माइनस नहीं करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 64 - 1 - 3 - 5 - 7 कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 सारे ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, और उनका सम जब तक ये पर्टिकुलर नंबर, जो भी नंबर हम जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 64 नहीं आता है। अगर 64 आने तक हमने जितने स्टेप में हमने ऐड किए, जितने ऑड नंबर्स को ऐड किया है, वही जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। देखिए
हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। बस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारे ही ऑड नंबर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी हम कोई ऑड नंबर छोड़ दें या कोई इवन नंबर इसमें ऐड कर लें, नहीं, बिल्कुल केवल और केवल ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। 13 + 15। अब एक बार हम थोड़ा इसको ऐड करके भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँच गए हम। 3 1 बड़े वाले इसका 15 13 28 10 38 39 9 48 7 55 5 8 3 63 64। देखिए 64 आ गया। हाँ, ये छोटा नंबर था इसलिए मेरे को आइडिया लग गया कि हाँ ये 64 जो है 8 का स्क्वायर जाएगा तो 8 स्टेप में ये 64 आ जाएगा, इसलिए मैं यहीं रुक गया। बाकी अगर ये बड़ा नंबर रहेगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने में ये 64 आ रहा है या कितने में बड़ा नंबर, जो भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं वो आ रहा है, तो हमको चेक करते रहना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए इसका तो 64 आ गया। आप ये काउंट कर लीजिए कितने ऑड नंबर्स को आपने ऐड किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स को ऐड किया था, तो यानी कि 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 होगा, यानी कि √64 = 8। मतलब कि इस 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ये इस मेथड को, चूंकि यहाँ पे रिपीटेडली एडिशन हो रहा है ऑड नंबर्स का, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ रिपीटेड एडिशन। तो बाकी इस टर्म से ही सारा चीज़ क्लियर है कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको क्वेश्चन बुक में भी आपको 1 2 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए मेथड ऑफ रिपीटेड एडिशन या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को मेरी राय यही रहेगी कि आप लोग डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।